नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी पुलिस एसआई के लिए हम लोग जो है मूल विधि की प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें यूथ कंपटीशन टाइम्स का पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो पहला न देखें तो जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी ये बुक है और सीधे तौर पर कई सारे प्रश्न यहीं से आपको मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट से। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, जमींदारी किसकी देन है? यानी जमींदारी प्रथा कौन लेकर आया था भारत में? तो है जो है अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकार का अस्तित्व जवाब हो जाएगा यह जो है उपचार पर आधारित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपचार पर। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइवहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, को संदर्भित करता है? तो यह याचिका की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम याचिका द्वारा यह संदर्भित किया गया था, जो कि जो है 1985 में आया था। 1985 में यह जो है याचिका आई थी। चौथे प्रश्न में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना, यहाँ कूट भी दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर कूट भी दिया गया है। यह जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कंप्यूटर से है आपका जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चौथा ध्यान से देखिएगा। तो ट्रोजन ट्रोजन क्या होता है? तो इसको हम लोग मिलाएंगे आपके, यह जो है अधिक प्राकृतिक प्रोग्राम को प्राकृतिक प्रोग्राम की जगह जारी करता है, यानी गलत प्रोग्राम को जो है सही की तरह पेश करता है। पहले को पहले से मिला देंगे। दूसरा है सलामी आक्रमण। सलामी आक्रमण क्या करता है? तो यह जो है वित्तीय प्रयोजनों के लिए हेरा फेरी करता है, वित्तीय दूसरा को दूसरा से मिला देंगे। डेटा डगलिंग क्या होता है? जवाब हो जाएगा यह जो है अवैध या अनधिकृत डेटा होता है। ठीक है ना, तीसरे को तीसरे से भी लग रहा है सीधे तौर पर मिले हैं। और वेब जैकिंग चौथा जो बचा है इससे मिला देंगे। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला ये आपका सही हो जाएगा। पहले को फर्स्ट से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से हम लोग जो है मिला देंगे। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, इनमें से क्या एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल है। ऑप्शन यहाँ पर यहाँ से ए होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। साइबर सिक्योरिटी से आपके एक से दो प्रश्न निश्चित रूप से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में आपका दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? जवाब हो जाएगा इसमें कुल जो है 2 अनुसूचियां हैं। बी ऑप्शन सही होगा, कितनी है? 2 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66C के अधीन अपराध कारित करने पर कितने रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, इसका उल्लंघन करने पर आपको कितना जुर्माना और कारावास हो सकता है, यह पूछा गया है। सिर्फ जुर्माने के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। जवाब हो जाएगा इसके तहत जो है आपके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और इसमें जो है धारा 66C 1 लाख तक के जुर्माना और 3 साल की सजा। तब सजा के बारे में भी पूछ सकता है। 1 लाख जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। यह आपका 7वां प्रश्न था। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। दिया गया है आपका, विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता के बारे में उपबंध किया गया है। कौन सी धारा में उपबंध किया गया है? तो यह जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा 19 फर्स्ट में किया गया है। ठीक है ना, धारा 19 फर्स्ट में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
2000 का उद्देश्य क्या है? 9वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा इसका उद्देश्य जो है उपरोक्त सभी है। उपरोक्त सभी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को मान्यता प्राप्त कर देना बिल्कुल सही है। सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना जो है सुकर बनाना ये भी सही है। और संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीकों के अनुविकल्पों उपयोग को विधि मान्यता प्रदान करना ये भी आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न दिया गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 में संशोधन कर निवारक विधियों के क्षेत्र को सीमित किया गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके तहत जो है इसको किया गया है। इसकी अगर जो है बात किया जाए तो इसमें 3 माह से अवधि को घटाकर कितना कर दिया गया है? 2 माह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कब बना था? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 27 दिसंबर 1980 को बना था। 27 दिसंबर 1980। अगला प्रश्न है जहां किसी भी कारणवश शंका पैदा हो जाए कि अभियोजन के लिए अपेक्षित पूर्व मंजूरी केंद्रीय राज्य या किसी अन्य अधिकारी में से किसके द्वारा ली जानी चाहिए, वहां ऐसी मंजूरी दी जाएगी। तो कैसी मंजूरी दी जाएगी? तो देखते हैं इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है आपका? उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा जो लेख सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध किया जाना जो है अविकथित है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कब हुई थी? यानी उनको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम जो कि 1988 में बना था। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इनको जो है मंजूरी 9/9/1988 को मिली। ठीक है ना, 9/9/1988। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो सौदा कैसा सौदा कहलाता है? तो उसके जो है बेनामी लेन देन कहते हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है, बेनामी लेन देन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न दिया गया है वर्तमान आयकर अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 अप्रैल 1962 को जो है आयकर अधिनियम लागू हुआ था। ये ऑप्शन सही होगा, 1 अप्रैल 1962। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज कर सकता है? इसका जवाब हो जाएगा यह जो है ऑप्शन ए। 30 दिनों के भीतर आप जो है अपना अपील दर्ज करा सकता है। 17वें क्वेश्चन में दिया गया है अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना की अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाएगा प्रश्न में पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। उसको जो है मानित अस्वीकृति कहा जाएगा। डी ऑप्शन से जो है क्या मानित अस्वीकृति। 18 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी है? सूचना का अधिकार, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। यह जो है सभी राज्यों में है। सभी राज्यों में सूचना का अधिकार है यहाँ से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
की वार्षिक रिपोर्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की इसके अंतिम होने के कितने समय से पूर्व मुद्रित की जाएगी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 माह से पूर्व जो है मुद्रित की जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 38 में किया गया है। सी ऑप्शन सही है, धारा 38। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को परिवाद भेजने के माध्यम के संबंध में क्या सही है? इसका जवाब है फैक्स के माध्यम से भेजा जाता है। ऑप्शन यहां से ये सही है, किसके माध्यम से? फैक्स के माध्यम से भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब बना था? तो यह जो है आपका 28 सितंबर 1993 को बना था। डी ऑप्शन सही है, 28 सितंबर 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार दंडनीय कृति है, किस धारा के अंतर्गत जो है दंडनीय कृति है, यानी अपराध है? जवाब हो जाएगा आपका धारा 355 के जो है तहत यह अपराध है। ए ऑप्शन सही है, धारा 355। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के क्या कार्य हैं? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1993 कब प्रवृत्ति में आया था, यानी कब लागू किया गया था वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम? जवाब है आपका ऑप्शन ए, यह जो है 4 अगस्त 1992 को प्रवृत्ति में आया था। ए ऑप्शन सही होगा, 4 अगस्त 1992। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की सीमा एवं मानदंड का निर्धारण निम्नलिखित में से किस वाद में किया गया? ध्वनि प्रदूषण की सीमा एवं मापदंड का निर्धारण, यानी कितना अधिक ध्वनि रहेगा तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इन री ध्वनि प्रदूषण। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? इन री ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन ए यहां से ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब बना था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो यह बना था आपका 23 मई 1986 को। बी ऑप्शन सही है, कब? 23 मई 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेशात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? आदेशात्मक चिन्ह की आकृति के बारे में पूछा गया है। तो यह जो है आपका गोलाकृति होती है। सी ऑप्शन से यह कैसी होती है? गोलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजनाओं का रद्दकरण व उपांतरण का उपबंध मोटरयान अधिनियम की किस धारा में है? तो यह जो है मोटरयान अधिनियम की धारा 102 में इसका वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन सही है, धारा 102 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब प्रवृत्ति में आया था? मोटर वाहन अधिनियम 1988, इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है 1 जुलाई 1989 को आया था। बी ऑप्शन सही है, 1 जुलाई 1989। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार कहां तक है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में बात हो रही है। जवाब हो जाएगा, यह जो है इसका विस्तार देखा जाए तो संपूर्ण भारत पर है। कहाँ है? संपूर्ण भारत पे है। और इसके बारे में अगर वर्णन की बात की जाए तो धारा फर्स्ट के क्लॉज 2 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय यानी बालकों की देख रेख व संरक्षण अधिनियम 2015 कब लागू हुआ था?
जवाब हो जाएगा यह अधिनियम जो है आपका 15 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। बना था 2015 में, लेकिन लागू होने में जो है इसे 15 जनवरी 2016 को इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहां तक है? जवाब हो जाएगा इसका विस्तार भी संपूर्ण भारत में है। देखिए, जब तक जो है जम्मू कश्मीर जो है स्पेशल राज्य था, तब तक जो है वहां पर बहुत सारे नियम नहीं लगते थे, लेकिन जब से इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तब से जो है संपूर्ण भारत पर कोई भी जो है कानून बनता है तो उसका विस्तार हो जाता है। तो जो है ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो जो है ज्यादातर उसका आंसर संपूर्ण भारत पर ही रहेगा। जवाब हो जाता है आपका संपूर्ण भारत पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो जाएगा। अगला है, प्रतिकर भुगतान किससे संबंधित है? प्रतिकर भुगतान यह जो है आपका धारा 357 से, धारा 357 से जो है इसका वर्णन किया गया है। यह जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की किस धारा के तहत जारी किए जा सकते हैं? भरण पोषण का आदेश जो है सीआरपीसी की किस धारा में इसका वर्णन किया गया है? जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 125 में इसका वर्णन है। इसकी सीआरपीसी की, भारतीय दंड संहिता नहीं, सीआरपीसी की धारा जो है 125 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन यहाँ से ये सही होगा। सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973। आगे देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो ये जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 जनवरी 1974 को हुई थी। यहां से बी ऑप्शन सही है, 25 जनवरी 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद किससे संबंधित है? बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य। जवाब हो जाएगा आपका यह जो है हत्या से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो, किससे संबंधित है? हत्या से संबंधित यह वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति है जो जिसका नाम है, पागलपन के प्रभाव से ब के प्राण लेने का प्रयास करता है। जो है पागलपन की स्थिति में है और ब को वह मारना चाहता है। तो इस स्थिति में वो अपराध है कि नहीं है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब को आत्मरक्षा का अधिकार है, यद्यपि पागल, यानी अगर ब को मार देता है जान से, फिर भी जो है को कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन ब को जो है आत्मरक्षा का जो है अधिकार है, वह अपनी रक्षा खुद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महबूब शाह का वाद किस पर आधारित है? महबूब शाह का वाद। जवाब हो जाएगा यह जो है इसका संबंध सामान्य आशय से है। ये ऑप्शन सही है, किससे है? सामान्य आशय से। चालीस नंबर का प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियम किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था? भारतीय दंड संहिता जो है 1860 बना था, वह कब लागू किया गया था, इसकी बात हो रही है। तो यह जो है 6 अक्टूबर 1860 को यह लागू किया गया था। ए ऑप्शन सही होगा, कब? 6 अक्टूबर 1860 को। यहाँ से हमने जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।